बॉलीवुड हॉरर ए टू जेड प्रेजेंट बीस्ट। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इसकी रेटिंग है 10 में से 5.6। मूवी के स्टार्टिंग में हमें साउथ अफ्रीका का एक आदिवासी गांव दिखाया जाता है जहां कुछ सिपाही लोग शेर को मारने के लिए ट्रैप लगा रहे होते हैं। फिर वो लोग शेर के झुंड पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं जिसमें बहुत से शेर मर जाते हैं। ये लोग शेर का शिकार इसलिए करते हैं ताकि उसकी खाल और दांत को बाजार में बेच सके। तभी एक शख्स को जंगल में कुछ साउंड सुनाई देता है। वो उसे देखने वहां जाता है। तभी वहां उसी का एक आदमी बहुत ही जख्मी हालत में आता है। वो ये देखकर डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसका पैर उसी के बिछाए जाल में फंस जाता है और एक शेर उसे मार देता है। फिर अगले सीन में हमें नेट को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी नोरा और मीरा के साथ साउथ अफ्रीका नेशनल पार्क घूमने आते हैं। वहाँ नेट का फ्रेंड मार्टिन उससे मिलने के आता है। मार्टिन फिर उन्हें अपना घर ले जाता है। नोरा और मीरा उसे वाईफाई पासवर्ड पूछते हैं जिस पर मार्टिन कहता है यहाँ पर वाईफाई नहीं है और यहाँ पे फ़ोन के सिग्नल भी मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ बहुत मज़ा आएगा। नोरा और मीरा यहाँ अपनी मॉम की बहुत सी पिक्स देखती है। फिर ये लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि मीरा और नेट के रिश्ते यहाँ अच्छे नहीं चल रहे होते हैं। इसके पीछे का कारण है कि नेट और मीरा की मोम का अलग हो जाना और उनकी मोम की कैंसर से मौत हो जाना। इन सब के लिए मीरा नेट को ही दोषी मानती है। फिर अगली सुबह मार्टिन इन लोगों को अपनी कार में नेशनल पार्क घुमाने ले जाता है। यहाँ ये लोग बहुत से जंगली जानवरों को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ मार्टिन का एक दोस्त भी मिलता है। मार्टिन शेरों के झुंड के पास जाता है। ये इन शेरों का मार्टिन से अच्छा लगाव होता है, इसलिए ये शेर मार्टिन को कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन एक शेर यहाँ घायल होता है। मार्टिन जैसे ही उसके पास जाने लगता है तो वो गुर्राने लगता है। मार्टिन देखता है कि उसका पैर जख्मी है, शायद ये शिकारियों की वजह से हुआ है। फिर मार्टिन पास के एक गांव से मेडिसिन लाने के लिए जाता है। रास्ते में हमें एक शिकारी को दिखाया जाता है जो मरा हुआ रहता है। फिर ये लोग गांव पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के ये लोग देखते हैं कि गांव के सभी लोग मरे पड़े हुए हैं। इनमें से कई लोग तो मार्टिन के अच्छे दोस्त भी रहते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि कौन इनके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन ये अटैक एक शेर का होता है। लेकिन ये मार्टिन के लिए मारना आसान नहीं होता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि लायन ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर मार्टिन नेट से कहता है कि तुम बच्चों के पास जाओ, मैं गन लेके आता हूँ। नेट जैसे ही बच्चों के पास जाता है तो वहाँ पर नोरा नहीं होती है। मीरा कहती है कि वो यहीं पर बकरियों के साथ खेल रही थी। फिर नोरा की चीखने की आवाज़ आती है। नेट वहाँ भागकर जाता है उसे देखने के लिए। नेट देखता है कि वहाँ पर एक औरत और उसका पालतू भैंसा मरा पड़ा है और नोरा उसके बगल में खड़ी है। फिर ये लोग गाड़ी से यहाँ से निकलने लगते हैं। मार्टिन रेडियो से हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन यहाँ रेडियो का सिग्नल सही से काम नहीं कर रहा होता है, इसलिए मार्टिन डिसाइड करता है कि वो और आगे जाएगा जहाँ उसे रेडियो का सिग्नल मिल सके। तभी रास्ते में उन्हें एक जख्मी आदमी मिलता है। ये उसकी गांव का एक आदिवासी होता है। मार्टिन गन लेके उसके पास जाता है। उसके पीछे नेट भी जाता है। तभी जंगल में से मार्टिन को शेर के गुर्राने की आवाज़ आती है। मार्टिन उस आवाज़ के पीछा करने लगता है और इधर नेट उस आदमी को मेडिसिन ट्रीटमेंट देने लगता है, लेकिन वो आदमी नहीं बचता है और इधर मार्टिन जंगल में काफ़ी अंदर तक चला जाता है। उसे वहाँ शेर के पंजों के निशान भी मिलते हैं। वो उस निशान के पीछे जाने लगता है। तभी उस पीछे से शेर के गुर्राने की आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़कर जैसे ही देखता है कि शेर उस पर हमला कर देता है और मार्टिन के हाथ में जो गन होती है वो चल जाती है। नेट गोली की आवाज़ को सुन लेता है। वो मार्टिन को आवाज़ देता है। तभी नेट को शेर की गुर्राने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि एक शेर इनके तरफ ही आ रहा होता है। नेट जल्दी से दौड़कर कार के अंदर चला जाता है और डोर को बंद कर देता है। शेर कार के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन कार की एक विंडो थोड़ी सी खुली होती है जिससे शेर अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। नेट उसे अपने पैरों से बाहर करने लगता है जिससे कि उसका पैर भी थोड़ा जख्मी हो जाता है। वो मीरा को कार ड्राइव करने के लिए कहता है। मीरा कार ड्राइव करने लगती है जिससे शेर कार से दूर हो जाता है, लेकिन अगले ही पल कार एक पेड़ से टकरा जाता है और कार वहीं पर रुक जाती है। हालांकि ये लोग शेर से दूर चले आए थे, लेकिन ये लोग फिर भी शेर के ही इलाके में होते हैं। ये लोग काफ़ी घबराए हुए होते हैं। तभी इन्हें रेडियो में मार्टिन की आवाज़ आती है। फिर वो नेट को अपनी लोकेशन भी बताता है और साथ में यह भी कहता है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। शेर ने
उसके पैर को बहुत जख्मी कर दिया है और साथ ही उसका ब्लड भी बहुत बह रहा है, जिससे उसे चक्कर आ रहे हैं। नेट उसे ब्लीडिंग रोकने के लिए बोलता है। वो उसे लाइटर से अपने चाकू को गर्म करके जख्म वाली जगह पर लगाने को कहता है, जिससे खून बहना बंद हो जाएगा। मार्टिन जब ऐसा कर जोर से चीख निकल जाती है। उस चीख को नेट बिना रेडियो के भी सुन लेता है, जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि मार्टिन कहीं आसपास ही है। वो कहता है कि वो उसके पास आ रहा है, वो उसे यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता है। मार्टिन कहता है कि नहीं, अभी मत आओ, लायन अभी बिल्कुल मेरे पास में है और वो मुझे ही घूरे जा रहा है। लेकिन नेट कहता है कि वो उसके पास आ रहा है, वो उसे यूं ही अकेला नहीं छोड़ सकता है। फिर मीरा कहती है कि हमारे पास एक स्टिन गन है, जिससे कि हम शेर को बेहोश कर सकते हैं। फिर नेट मार्टिन से रेडियो पर बात करता है, जिस पर मार्टिन कहता है कि वो शेर यहाँ से चला गया है, हो सकता है अब वो तुम्हारे पास आए, इसलिए तुम ऊंचाई पर जाके उसके ऊपर गन चलाना। नेट अपना कार के ऊपर चढ़ जाता है और आसपास देखने लगता है। फिर वो मार्टिन से उसका लोकेशन पूछता है, जिस पर मार्टिन कहता है वो टावर के पास है। मीरा को टावर दिख जाता है, वो टावर के पास भागती है। नेट उसे रोकने के लिए आवाज़ लगाता है, तभी उसे पत्थरों के ऊपर शेर दिखाई देता है। नेट उस पर गन से फायर करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और शेर कार पर जोर से टक्कर मारता है, जिससे नेट कार के नीचे गिर जाता है। शेर उसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है वो कार के नीचे छुप जाता है। शेर कार के नीचे घुसने की कोशिश करने लगता है, तभी नूरा कार के विंडो ओपन करके शेर के ऊपर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे शेर वहां से भाग जाता है और इधर मीरा मार्टिन के पास पहुंच जाती है। फिर नेट रेडियो से मार्टिन और मीरा से बात करता है, जहां नेट कहता है कि नूरा ने शेर के ऊपर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया है। फिर ये लोग वापस कार के पास आ जाते हैं। फिर यहाँ नेट मार्टिन के पैर में पट्टी लगाता है। फिर मीरा देखती है कि लायन वापस आ गया है। फिर लायन वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो आसपास ही होता है, इसलिए ये लोग सब कार के अंदर ही होते हैं और रेडियो से दूसरे लोगों से कांटेक्ट कर रहे होते हैं। और अब रात हो जाती है। फिर ये लोग सो जाते हैं। फिर जब नेट की आंख खुलती है तो देखता है कि मीरा उसके पास है। वो मीरा को सॉरी बोलता है। वो कहता है कि वो जब भी उसे देखता है उसे उसमें उसकी माँ नज़र आती है। वो कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं सब ठीक कर लूँगा, लेकिन मुझे वक्त ही नहीं मिला। मीरा भी नेट को दिल से माफ़ कर देती है। तभी रेडियो पर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। फिर ये लोग देखते हैं कि वहाँ एक कार आ रही है और उनके साथ जितने भी लोग हैं सबके पास हथियार होते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने मूवी के स्टार्टिंग में शेरों को मारा था। नेट उनके पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग नेट से इसके बदले उससे 5,000 अमेरिकी डॉलर्स की डिमांड करते हैं, जिस पर नेट राज़ी हो जाता है। फिर जब वो लोग कार में मार्टिन को देखते हैं तो वो लोग नेट पर भड़क जाते हैं, क्योंकि मार्टिन उनका दुश्मन होता है। मार्टिन ने उनके 3 आदमियों को मार दिया था। फिर ये लोग नेट और उसकी बेटी मीरा को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ वही शेर आ जाता है और उन सब के ऊपर अटैक कर देता है। वो शेर उन सब शिकारियों को मार देता है। तभी नेट मौका देखकर उन शिकारियों की कार के पास जाता है, लेकिन कार में चाबी नहीं होती है। वो वापस अपनी बेटियों के पास आता है और कहता है कि वो चाबी लाने जा रहा है, तुम सब कार में ही रहना। वो उन शिकारियों की जेब चेक करने लगता है। तभी उस शेर की गुर्राने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि शेर उसे बस कुछ ही दूर होता है। वो पेड़ के पास छुप जाता है। तभी नेट के रेडियो पर आवाज़ आने लगती है। यह आवाज़ उनकी बेटियों की होती है। नेट रेडियो के साउंड से हड़बड़ा जाता है, जिससे उसका रेडियो नीचे गिर जाता है और अब शेर भी उस जगह आने लगता है। नेट उस पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन नेट के परेशानियों का अंत नहीं था। उस पेड़ पर एक सांप उसके तरफ आता दिखाई देता है। वो सांप को पकड़कर उस शेर के ऊपर फेंक देता है, जिससे शेर वहाँ से भाग जाता है। सांप के बारे में तो पता ही है आपको, वो एक हाथी तक को मार सकता है, तो फिर इस घमंडी शेर की क्या ही बिसात। फिर जब नेट वापस आने लगता है तो फिर से वहाँ शेर आ जाता है। नेट एक पेड़ की ओट लेके छुप जाता है। इस बार शेर ठीक उस पेड़ के पास ही होता है। तभी नेट की बेटियों ने नेट को बुलाने के लिए कार का हॉर्न ज़ोर से बजाने लगती है, जिससे शेर वहाँ से हटकर उनकी तरफ चला जाता है। नेट फिर अपनी बेटियों के पास जाने लगता है। तभी उसे वहाँ एक शिकारी मरा हुआ मिलता है। वो उसके पॉकेट
चेक करता है, उसे कार की चाबी मिल जाती है। नेट उसका गन भी ले लेता है और इधर वो उससे नेट की बेटियों के पास आ जाता है। वो कार के विंडो के जरिए अंदर घुसने लगता है। तभी मार्टिन नोरा और मीरा को कहता है कि वो दूसरी कार में चली जाए, क्योंकि ये कार जिस पत्थर के सहारे टिकी हुई है, शेर के वजन के कारण वो खिसक चुकी थी। नोरा और मीरा के जाते ही वो कार खाई में गिर जाती है और गाड़ी में से पेट्रोल लीक होने लगती है। फिर जब शेर मार्टिन पर अटैक करने वाला होता है, तभी मार्टिन लाइटर से वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे जोर का धमाका होता है और कार बुरी तरह से जलने लगती है। हालांकि इधर मीरा भी थोड़ी जख्मी हो चुकी थी। नेट फिर कार की तरफ देखता है जो पूरी तरह से जल रही थी। नेट को मार्टिन के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन ये लोग जिस कार में होते हैं उसमें ज़्यादा पेट्रोल नहीं होता है, इसलिए नेट डिसाइड करता है कि वो एक जगह रुककर मीरा की मरहम पट्टी करेगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। इसलिए वो उस गांव के एक स्कूल में रुकते हैं। फिर नेट यहाँ पर मीरा की मरहम पट्टी करता है और वो पानी की तलाश में बाहर निकलता है। तभी वहाँ वही शेर आ जाता है। ओ भाई, मैंने तो बोला ही था, इस शेर से जितनी दूर हो सके चले जाओ, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। नोरा और मीरा ज़ोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज़ सुनकर नेट वहाँ आ जाता है और शेर के ऊपर गोलियाँ चलाने लगता है। शेर वहाँ से निकल जाता है। फिर नेट नोरा और मीरा को एक कमरे में ले जाता है और वो दोनों को कहता है कि वो डोर को अच्छे से लॉक कर दे, क्योंकि नेट जानता है ये शेर रुकने वाला नहीं है, इसलिए वो खुद अब इस शेर का मुकाबला करेगा। वो उस शेर को अपने पीछे भगाता है और वो उस जगह ले जाता है जहाँ एक शेरों का झुंड रहता है। ये वही शेर होते हैं जिसे मार्टिन ने नेट को मिलवाया था। यहाँ पर नेट और उस शेर की ज़बरदस्त फाइट होती है। नेट बहुत जख्मी हो जाता है। तभी वहाँ जो शेरों का झुंड होता है वो उस शेर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। फिर वहाँ कुछ लोग आते हैं। नेट बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होता है और उसकी दोनों बेटियां भी उसके पास ही होती है। फिर ये लोग ठीक होने के बाद उसी जगह जाकर फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। जगह इनकी मोम को पसंद था और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब आइए उस शेर के बारे में बात करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। दरअसल वो इन लोगों से रिवेंज ले रहा था, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में शिकारी लोग जिस शेर के झुंड को मारा था ये उसका मुखिया था, इसलिए इसके अंदर उन शिकारियों के लिए बहुत ही नफरत भर गई थी। इसलिए वो बिना रुके ही सबको मार जा रहा था। भाई, चाहे जानवर हो या इंसान, उसकी पूरी फैमिली ख़त्म कर दोगे तो वो बदला लेगा ही।